हेलो एंड वेलकम टू स्टडी एआर। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बाइनरी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये जो वीडियो है बेसिकली डिप्लोमा लेवल के जेई लेवल के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे यूपीआरवीएनएल, यूपीपीसीएल, दिल्ली मेट्रो, बार्क, लखनऊ मेट्रो, उन सभी के लिए जिसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स पूछा जाता है, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें हम बाइनरी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट होता है। और ये जो वीडियो है बेसिकली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स रिवीजन कोर्स का दूसरा वीडियो है और आने वाले वीडियोस में और भी अलग अलग टॉपिक को देखेंगे। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे आप सर्च करेंगे स्टडी एआर, आपको एआर कैपिटल लेटर में लिखा हुआ नज़र आएगा और ये लोगो दिखेगा, आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मैं इस लेक्चर की पीडीएफ चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप वहाँ पर डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। बाइनरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं डेसिमल नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जिससे आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि बाइनरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के पीछे क्या कॉन्सेप्ट होता है। मैंने डेसिमल नंबर सिस्टम का उदाहरण यहाँ पे इसलिए लिया है क्योंकि इस नंबर सिस्टम से हम लोग सभी लोग भलीभांति परिचित हैं। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में दो नंबर हैं 135 और 27, इन दोनों को हमको जोड़ना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 135 को उनके वेटेज नंबर के अकॉर्डिंग लिख लेंगे। इनके जो कोफिशिएंट हैं उनके रिस्पेक्टिव में जो भी उनका वेट है उसके अकॉर्डिंग इस नंबर को लिख लेते हैं। फिर जो दूसरा नंबर है 27, इसको भी इसके रिस्पेक्टिव वेटेज के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। 135 में आप सबसे पहले यूनिट डिजिट देखिए 5 और फिर 3 और फिर 1। इस नंबर को हमने उनके रिस्पेक्टिव वेटेड नंबर के सिस्टम में लिख लिया है। और इनका एडिशन देखते हैं किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले कॉलम को देखिए, इस कॉलम में 10 की पावर 0 है तो हमने 10 की पावर 0 यहाँ पे वैसे ही मेंशन कर दिया। और अब जोड़ने का प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 7 और 5 को जोड़ते हैं। 7 और 5 का जो एडिशन आएगा वो 12 आएगा, लेकिन हम जानते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं होती हैं, यानी कि टोटल 10 संख्याएं होती हैं जिसमें सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। लेकिन इनका एडिशन 9 से बड़ा आ रहा है। यहाँ पे देखिए सम इज़ ग्रेटर देन 9, यानी कि जो इनका सम है 12 वो ग्रेटर देन 9 है। तो क्या करेंगे हम, अगली लाइन में देखिए यहाँ पे हम इसको इस तरीके से ब्रेक करेंगे 10 + 2, यानी कि बेस और उसके साथ में जितना भी एडिशन है वो उसको इस तरीके से लिखा जाएगा 10 + 2। जैसे यहाँ पे 12 है तो हमने इसको बेस लिखा है 10 और +2, और मल्टीप्लाई में जिस भी नंबर का हम बेट में एडिशन कर रहे हैं वो एडिशन। फिर इस नंबर को इस तरीके से तोड़कर ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमको मिलेगा 1 × 10 की पावर 1 + 2 × 10 की पावर 0। अब यहाँ पे हमें जो भी मिला है उसको इनके वेटेज नंबर के ऊपर और नीचे लिख देंगे। जैसे यहाँ पे हमें मिला है 2 × 10 की पावर 0, तो जो 10 की पावर 0 वाला जो कॉलम है उसमें हम 2 को लिख देंगे, यानी कि ये हमारा एडिशन हो गया। और ये जो हमारा है ये कैरी हो गया। ये कैरी जो है ये कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा 10 की पावर 1 वाले कॉलम में। तो इसीलिए हमने यहाँ पे इसको कैरी को यहाँ पे लिख दिया है। तो अगले कॉलम में आ जाइए, अब देख लीजिए यहाँ पे 10 की पावर 1 को हमने ऐसे लिखा रहने दिया और बाकी नंबर को ऐड करते हैं। 3 × 2 = 5 और प्लस एक कैरी 6 हो गया, तो हमने 6 को ऐसे ही लिख लिया है। और फिर बचा हुआ रिमेनिंग नंबर है इसको हमने ऐसे ही लिखा रहने दिया है। तो आंसर हमें मिल गया 1, 6 और 2। ये डेसिमल नंबर सिस्टम का एक एग्जाम्पल था। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छे से समझिए। अब हम चलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम को कैसे ऐड करते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। हमारे पास दो नंबर हैं 1011 और 0101। इन दोनों नंबर को हमने इनके रिस्पेक्टिव वेटेज नंबर के अकॉर्डिंग लिख दिया है। यहाँ पे जो यूनिट डिजिट देखिए यहाँ पे 1 है तो
वन को हमने उसके रिस्पेक्टिव वेट के अकॉर्डिंग, जैसे टू की यहाँ पे बाइनरी नंबर सिस्टम है तो उसका जो बेस होगा वो भी 2 होगा, तो हमने इसको 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 के अकॉर्डिंग इस नंबर को अरेंज कर दिया है। अब हमको दोनों नंबर को ऐड करना है, तो सबसे पहले इस वाले कॉलम में आ जाइए, 2 की पावर 0 वाले कॉलम में। 2 की पावर 0 को तो हमने ऐसे ही लिखा रहने दिया, और वन को अब ऐड करते हैं हम। 1 और 1 को ऐड करते हैं तो क्या मिलता है हमको? 2। लेकिन 2 जो है वो बाइनरी नंबर सिस्टम में ऐसी कोई संख्या होती नहीं है। बाइनरी नंबर सिस्टम में सबसे बड़ा नंबर होता है 1, लेकिन ये 2 डिजिट का नंबर होता है। 2 संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 0 और 1। सबसे बड़ी संख्या होती है 1। यहाँ पे हमने इनको ऐड किया है तो हमको मिल रहा है सम 2। अब इस नंबर को हम ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करते हैं देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 + 0 यानी कि बेस प्लस जितना भी एडिशन है वो लिख देंगे। यहाँ पे एडिशन इसमें 0 ही है, तो मल्टीप्लाई में हम लिखेंगे 2 की पावर 0। जिस भी कॉलम की हम कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं उसी का वेटेज नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। फिर इस ब्रैकेट को इस प्रकार खोलते हैं। फिर हमें क्या मिलता है? 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 0। यहाँ पे देखिए 2 की पावर 0 है, ये इसका एडिशन है, और जो 2 की पावर 1 वाला जो वेटेज है वो इसका कैरी है। तो 2 की पावर 1 के ऊपर हम जो रो है उसके ऊपर हम इसकी कैरी लिख देंगे, और जो एडिशन है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। अगले कॉलम में आ जाइए, यहाँ पे देखिए 2 की पावर 1 वाले कॉलम में देखिए 2 की पावर 1 को यहाँ पे तो हमने ऐसे लिख दिया। अब हम इसको ऐड करते हैं, इन कैरी को, और प्लस इस नंबर को ऐड करते हैं। 1 और 1 क्या हो गया? 2। लेकिन 2 का सेम वही प्रोसेस करते हुए जब हम आएंगे तो हमको यहाँ पे 0 मिलेगा, और अगला कैरी फिर हमको 1 मिलेगा, वो यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू 2 की पावर 3। फिर उसी तरीके से हम ऐड करेंगे, 1 और 1 2 मिलेगा, और एडिशन 0 मिलेगा, और फिर उसका अगला कैरी यहाँ पे आएगा 1 इंटू 2 की पावर 3। जब यहाँ पे जब हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो सेम वही प्रोसेस हमारा पहले कॉलम के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी वही प्रोसेस हो के आएगा। एडिशन हमको मिलेगा 0 और कैरी मिलेगा 1, तो इसका फाइनली जो आंसर हो जाएगा 1 0 0 0 0। मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप फिर से इस वीडियो को देखिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है, आप लेक्चर सीरीज़ को जो PDF है उसकी डाउनलोड करके आप अच्छे से इसको देखिए और समझिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। लेकिन जो मैंने मेथड बताया है आपको उस मेथड से एग्ज़ाम में नहीं करना है। एग्ज़ाम में आपको किस मेथड से जाना है वो ये देख लीजिए। एक सिंपल सा मेथड है। यहाँ पे क्या करना है, आपको जब भी एडिशन करना हो 2 बाइनरी डिजिट का, तो यहाँ पे इन 4 नंबरों को ध्यान से देख लीजिए। आपको यही रूल फॉलो करने हैं। 4 रूल कौन कौन से हैं? 0 + 0 0 होता है, 0 + 1 1 होता है, 1 + 0 भी 1 होता है, लेकिन 1 + 1 10 होता है। ठीक है, इन 3 को याद करने में कोई बड़ी बात नहीं है। आपको सिर्फ एक नंबर याद रखना है, 1 और 1 को जब हम ऐड करते हैं वो 10 होता है। मैं ये एग्ज़ाम मेथड बता रहा हूँ किस तरीके से करेंगे। तो एग्ज़ाम्पल पर देख लीजिए किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले इसको देखो, 0 0 को ऐड करेंगे 0 मिलेगा, 0 1 को ऐड करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 0 को ऐड करेंगे तो 1 मिलेगा, और 1 और 1 को ऐड करेंगे तो 10 मिलेगा। 10 का एडिशन 0 हो गया और कैरी 1 हो गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 और 1 10, 10 और 1 11, 11 को इस तरीके से लिख दिया जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपको एग्ज़ाम में इसी मेथड से जाना है। प्रीवियस मेथड केवल कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने बताया है कि किस तरीके से एडिशन परफॉर्म किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे है बाइनरी सब्ट्रैक्शन। बाइनरी सब्ट्रैक्शन भी बाइनरी एडिशन का ही एक पार्ट है। किस तरीके से बाइनरी सब्ट्रैक्शन करते हैं चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले वही इसी कॉलम में आ जाइए, पहले कॉलम में देख लेते हैं किस तरीके से सब्ट्रैक्शन करना है। 2 की पावर 0 को ऐसे ही लिख देंगे, 1 में से 1 घटाएंगे 0। ठीक है, अगला देखते हैं 2 की पावर 1 वाले कॉलम में 2 की पावर 1 तो ऐसे ही लिख देंगे, 1 में से 0 घटाएंगे 1। ठीक है, अगले कॉलम में आ जाइए 2 की पावर 2, 0 में से जब हम 1 घटाएंगे तो -1 मिलेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। हम इसमें क्या करेंगे, एक बोरो लेंगे। जब हम यहाँ पे एक बोरो लेंगे 1 इंटू 2 की पावर 3,
जब 1 इंटू 2 की पावर 3 को बोरो लिया जाएगा तो वो इसके अकॉर्डिंग तोड़ा जाएगा। कैसे तोड़ा जाएगा? 1 इंटू 2 की पावर 3 को 2 प्लस 0 लिख के इंटू 2 की पावर 2 लिख देंगे, ठीक है। बेस प्लस एडिशन और एक पावर कम करके 2 की पावर 2, जो इसका जो फाइनली कंक्लूजन आएगा वो ये आएगा 2 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 3। यानी कि जो अगला नंबर जहाँ से हमने बोरो लिया है वहाँ पे बचेगा 0 इंटू 2 की पावर 3, तो हम यहाँ पे 1 की जगह पे 0 कर देंगे, और जो ऊपर बचेगा जो हमने बोरो लिया है उसकी जगह पे बचेगा 2 इंटू 2 की पावर 2, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करेंगे। 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और इनका जो वेट है वो सभी का सेम होना चाहिए। तो 2 की पावर 2 के वेट के साथ में हमने 2 से 1 माइनस किया है तो 1 मिला है। और यहाँ पर जो अगला नंबर है 2 की पावर 3 इस वाले कॉलम में, 2 की पावर 3 में 0 में से 0 जाएगा तो बचेगा 0। तो जो हमें आंसर मिलेगा वो मिलेगा 0 1 1 0। लेकिन ये जो आंसर है वो इनके वेट के साथ में है, तो हम क्या करेंगे, इनके केवल कोफिशिएंट को लिख लेंगे। ये रहे कोफिशिएंट 0 1 1 0, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0 1 1 0। लेकिन एग्ज़ाम में आपको इस मेथड से नहीं जाना, आपको एग्ज़ाम में किस मेथड के साथ जाना है वो भी देख लीजिए। यहाँ पे क्या करेंगे, 0 माइनस 0 0 हो जाएगा। 0 में से 1 जब घटाएंगे तो हमें बोरो की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको किस तरीके से करते हैं वो भी देखते हैं। 1 में से 0 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 बचेगा। यहाँ पे देखिए 2 नंबर लिखे हुए हैं हमारे पास, 1 1 1 0 0 और 1 1 0 1 0। सबसे पहले 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 बचेगा, 0 में से 1 घटाएंगे तो -1 बचेगा। तो हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, एक कैरी की। तो कैरी लेने के लिए हम यहाँ से जो उठाएंगे एक नंबर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, क्योंकि जब हम 1 और 1 को ऐड कर रहे थे एग्ज़ाम मेथड में तो 10 मिल रहा था। अब हम यहाँ पे एक कैरी जब लेंगे 1 और 0 के साथ, तो 1 और 0 10, 1 और 0 10 हो जाएगा। 10 में से 1 घटाएंगे तो 1 मिलेगा। क्यों? क्योंकि 1 और 1 10 होता है, तो 10 में से 1 घटाएंगे तो 1 मिलना चाहिए। ये हो गया। फिर यहाँ पे बचेगा 0, 0 में से 0 घटाएंगे तो 0, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0। तो फाइनली जो हमको आंसर मिल जाएगा वो 0 0 0 1 0। आपको एग्ज़ाम मेथड में केवल इतना याद रखना है कि जब हम बोरो लेंगे तो अगला नंबर 10 हो जाएगा, ठीक है। और बाकी एडिशन में एग्ज़ाम वाले मेथड में आपको याद होगा कि 1 और 1 10 होता है, और 10 में से 1 घटाएंगे तो 1 होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में। अगर आपको मुझसे डायरेक्ट जुड़ना हो तो मेरा जीमेल एड्रेस है, और ये टेलीग्राम का डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं आप लोग मुझसे जुड़ के। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।